मैं मानव बरतवाल सहयोगी संतोष बेग के साथ नवक्रांति समाचार के लिए मैं जहाँ पर आज खड़ा हूँ, इसका जो प्रारंभ दिवस था 3 फरवरी और 3 फरवरी से आज 10 फरवरी हो गई है। देखते हैं कि इस प्रशिक्षण संस्थान में इन लोगों ने क्या क्या सीखा। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं क्या बना रहे हैं आप ये लोग, और इससे पहले क्या बनाया? अचार। किस चीज का अचार बनाया आपने? आंवले का, लहसुन का, नींबू का। ये जो पापड़ आप बना रहे हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं? इसमें काली दाल, उड़द और मूंग, जीरा, काली मिर्च, नमक था, पापड़ था, सोडियम बोले तो सोडा नहीं, सोडियम बेंजोइल खटास होती शायद उसमें जानेंगे। यहाँ पे ये चकला बेलन लेकर के बैठे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? ये चकला तो आपका उल्टा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे ही है, इसका मतलब ये रोटी भी ढंग से नहीं बनाता होगा। ये रोटी ढंग से नहीं, ये चकले की शक्ल, ये हमारा चकला दूसरा भी यही है। अच्छा, मतलब इस चकले में बहुत अच्छी पापड़। हाँ, पापड़ बनाएंगे। और क्या सीखा आपने अभी तक? हमने आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार। आंवले के मुरब्बे में क्या क्या चीज पड़ती है? आंवले के मुरब्बे चीनी पड़ती है और चाशनी गरम करके। जरा बताइए तो मुझे कैसे बनाया शुरू से हाँ। पहले आंवले को रात भर भिगो के रखना है। उसके बाद सुबह उसको साफ छान के उसमें छेद करने हैं। उसके बाद उसको अलग रख के एक पतीली में पानी डालना है, गरम करना है। उसमें फिटकरी डालनी है, जिससे उसका फिटकरी वाला पानी डालते हैं। उसमें ना जो कड़वापन, जो कसीलापन रहता है वो निकल जाता है। और उसके बाद चीनी की चाशनी में उसमें फिटकरी डालते हैं। उसके बाद उसमें आंवले डालते हैं और 6-7 दिन तक उसकी प्रक्रिया ऐसी रखनी है, हो जाता है आंवले का अचार तैयार। मुरब्बा। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं बनाया क्या है? बहुत सारी चीजें बनाई ना इससे। ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं। मुरब्बा अचार इसलिए हो रहा है कंफ्यूज। चखा भी आपने कैसे बना? हाँ, चखा है, आज भी चखा। हमको भी चखाओगे आप? आज क्यों नहीं चखाएंगे? दिखाई जरा कहाँ पे बनाना? उधर बना रखा है। ठीक, हम चखेंगे इसको भी। इन सभी जानेंगे क्योंकि ये मेरे क्षेत्र का गांव है और मेरे क्षेत्र की महिलाएं प्रगति कर रही हैं। इस बात के लिए मुझे और मेरे चैनल को बहुत गर्व महसूस होता है। मैं इसलिए बीच में बैठा हुआ हूँ कि ये बहुत आत्मीयता होती है। क्या सीखा और आपने? कलर बनाने से। कौन से कलर? लाल। अच्छा, क्या 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 मिला है आप लोगों को कलरों में? बनाए किससे वो कलर? पोतना। खाली ये चीजें थी या जिसमें ये मिलाया गया वो क्या था? और चावल कब बनाया? फ्रूट कलर मिलाया। और होली आने वाली है और इस होली में इस गांव की ये सभी महिलाएं हमारे सारे क्षेत्र को ये जो ऑर्गेनिक कलर होता है इसका प्रयोग करवाएंगी। और हमारी खुश होली इस वक्त बिल्कुल अलग से होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक होली के कलर हमारे या इन बहनों के गालों पे होंगे। और ये बिटिया बहुत मुस्कुरा रही है। इससे पूछो मत, इन्हें सीखा क्या है यार? थोड़ा ही क्या सीखा तुमने? सबसे पहले आपकी चैनल हमारे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं तनिष्का। हमने यहाँ पे जैम सीखा। जैम बनाने की आपको रेसिपी बता दी। सबसे पहले जैम में हमारे पास फ्रूट थे, पपाया, एप्पल और केले। सबसे पहले हमने उनको धो के काट लिया, फिर उनको धोया, फिर धोने के बाद हमने उसको कुकर में सीटी लगाकर उबाला। उबालने के बाद कितने टेम्परेचर पे
3-4 सीटी मारी या एक ही सीटी मारी। अच्छा, हाँ, ये उसके बताया बाद- करो। हाँ, सीटी लगाने के बाद हमने उसको मिक्सी में डाला। मिक्सी की सहायता से हमने उसका पल्प तैयार किया। पल्प तैयार करने के बाद हमने एक बड़े पतीले में उसका पल्प डाल दिया। उसके बाद उसको डालने के बाद हमने केले को छिला, फिर केले को मिक्सी में डाला और उसका पल्प तैयार किया। फिर पूरा पल्प तैयार होने के बाद हमने गैस को ऑन किया। उसके बाद बड़ा पतीला रखा। धीमी गति में या तेज गति में? पहले धीमी गति में अच्छा, रखा। तो ये भी बोला करो ना, गैस को पहले धीमी गति में विधि रखा। बतानी है किसी चीज की तो उसको प्रॉपर बताया करो, पता चल रहा वो जल गया। पहले धीमा रखा। उसके बाद उसमें पल्प को डाला, धीरे धीरे उसको कड़छी की सहायता से घुमाया। उसके बाद हमने उसमें साइट्रिक एसिड मिलाया ताकि चीनी के क्रिस्टल ना बने। साइट्रिक एसिड 1 चम्मच मिलाई या कितने 1 मिलाए? चम्मच मिला, साइट्रिक एसिड की 1 चम्मच मिलाई ताकि उसमें क्रिस्टल ना बने। कुछ पैमाना रहा होगा उसका। हाँ, छोटी सी चम्मच। कितने किलो के लिए आपने कितना साइट्रिक एसिड यूज किया? 1 किलो। कितना ग्राम? आधा ग्राम। आधा ग्राम। चम्मच की नोक। आगे बोलिए। उसके बाद हमने उसमें प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट डाला। उसके बाद हमने उसमें खुशबू के लिए एसेंस डाला। एसेंस डालने के बाद हमने उसमें फूड कलर ऐड किया। फूड कलर ऐड करने के बाद हमने उसमें पैक्टिन पाउडर मिलाया ताकि उसमें थिकनेस आ जाए और गाढ़ापन आ जाए। उसके बाद हम उसको कड़छी की सहायता से घुमाते रहे और उसको चेक करने के लिए एक बड़ी प्लेट ली और उसमें उसको डाला कि ताकि हो गया गाढ़ा कि नहीं हुआ। उसके बाद वो करने के बाद हमने गैस को बंद कर लिया, उसको पतीले को नीचे निकाल दिया। उसके बाद हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया, ठंडा पानी। उसके बाद उस पतीले को उसमें रखा। उसके बाद उसको घुमाते रहे। जब वो गाढ़ा हो गया था उसके बाद साफ डिब्बों को साफ करके उसमें उसको भर दिया। उसके प्रिजर्वेशन टाइम कितना रहता होगा? 1 मंथ, 1 मंथ। 1 मंथ, 2 मंथ। क्यों? इसका मतलब इन्होंने इंटीग्रेंट कम मिलाया है क्योंकि ये 1 मंथ की बात कर रहे हैं, जबकि जो भी चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनमें ये एसिड टाइप के मिलाए जाते हैं, इनकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है कमोबेश जो, और वो कंपनियों की होती है क्योंकि वो केमिकल ज़्यादा मिलाते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेंट जितने भी है वो घर के हिसाब से बनाए जाते हैं। इनकी अवधि 6 ही माह होती है। आइए हम दिखाते हैं इन्होंने आज तक बनाया क्या है और चखेंगे फिर आपको भी चखाएंगे। तो ये प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाया है मैं चख करके आपके भी जीभ में पानी लाता हूँ कि ये कैसा बना है। मस्त, बिल्कुल मस्त बना है और इससे इतना रसीलापन आ रहा है, इसमें ना खट्टास ज़्यादा है, ना मिठास ज़्यादा है, ना नमक ज़्यादा है। ये लग रहा है कि ये कम से कम 6 महीने। मैं दिखाऊंगा कि ये क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बनाया है। पहले मैं उंगली चाट लूँ। ये यहाँ पे नमकीन बनाई है, ये ऑर्गेनिक जो कलर होली के लिए बनाए हैं, ये यहाँ पे है, ये मुरब्बा है और ये अचार मिर्च का है, लेकिन ये खट्टी मिट्टी में गोली जो देख रहा हूँ इसको कैंडी बोलते हैं शायद। ये कैंडी किस चीज़ की बनी है? आंवले की कैंडी। इस कैंडी की बहुत डिमांड है। कैसे बनाया आपने? पहले हमने उसको उबाला, उसके बाद मिक्सी में उसको फिर चीनी के साथ में रखा। उसके बाद 2-4 दिन तक वो ऐसे ही रखा। उस कल बनाए हमने उसको। जैसा कि मैं बताऊं ये कैंडी है और बहुत लजीज और टेस्टी हो रही है, लेकिन थोड़ा इसमें क्या है ये टाइट जो होती है कैंडी का मतलब होता है कि वो बहुत समय तक जीवित रहे और वो मोटी और लंबी अवधि तक जीवित रहे। लेकिन अभी थोड़ी इसमें नरमाहट है क्योंकि कल परसों बनाई है इसलिए। और ये बहन जी यहाँ पे अचार ला रही हैं, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अचार खाना आजकल मेरे लिए वर्जित है। ये दिखाऊंगा, ये किस चीज़ का अचार है? ये मिक्स अचार है, गाजर, गोभी, मिर्च और मटर, 3-4 चीजों का मिक्स है। तो बहन जी इस अचार बनाने का कोई रेशियो होता होगा? गोभी कितनी मिलानी है, गाजर कितने मिलाना है, लहसुन कितने मिलाना है, ये कुछ होता होगा? कितनी मात्रा में मिलाया आपने? इसको आधा किलो गोभी ली, एक आधा किलो मटर लिए। गोभी बाजार से ला करके सीधी सी में डाली? नहीं, एक बार धोई। अच्छा, शुरू से बताएंगे। हाँ, पूरी बीज बताइए क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग ऐसे सहभागिता कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं वो समझे कि कैसे अचार बनाया जाता है, ये जानकारी उन तक पहुँचे। मैं चाहूँगा कि आप
पूरी विधि बताएं कि कितना कितना क्या आपने क्या क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया। सबसे पहले हम बाजार से सब्जी लाए, उसको धोया, उसको थोड़ा सुखाने रखा, फिर उसको लाए और काट के उसको एक बर्तन में उसको काटा। फिर उस काटने के बाद थोड़ा सा तेल लिया, उसको कढ़ाई में फ्राई किया एक एक चीज़ करके। तब उसके बाद उसको हमने एक टब में लिया, सब चीज़ों को मिला के, फिर उसमें मसाला मिलाया। मसाला मिलाने के बाद उसको हम अब 5-6 दिन के लिए ऐसे रखेंगे ढक के। जो ये तेल दिख रहा है, ये तेल आपने गरम किया या सीधे डाला? नहीं, गरम करके डाला। गरम, बहुत ज्यादा गरम किया? नहीं, हल्का सा गरम किया, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर उसको ये उसमें डाल दिया। धूप अगरबत्ती का भी इन्होंने प्रोडक्शन किया। अब वो धूप में रखी है ना, वो धूप सुखाने को धूप में रखी है। ये जो कि उत्तराखंड धार्मिक स्थान है और प्रत्येक दिन धूप अगरबत्ती का प्रयोग प्रत्येक परिवार करता है। इन लोगों ने यहाँ पर ये धूप अगरबत्ती तैयार की है। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने किस किस वस्तु से इन धूप अगरबत्ती को निर्माण किया है। क्या क्या चीज़ें लगी है इसमें? इसमें बद्री गाय का गोबर, जोश पाउडर, भवन सामग्री, कपूर की उससे मतलब पूरा गुना। उसके बाद हमने हाथी से अभी इसी को बनाया। ये अब पैकेट में अब पैक कर देंगे उसको। पैक इनकी ग्रेडिंग भी होगी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ लाल और काले अलग अलग हैं। तो अलग अलग रखनी है ना। ये दो परफ्यूम है या एक ही परफ्यूम है? दो परफ्यूम है। दो परफ्यूम है। तो आप इनकी पैकेजिंग अलग अलग करेंगे? हाँ जी जी, हाँ जी। और ये अगरबत्ती जैसे कि देख पा रहे हैं हम, ये अगरबत्ती है। इनमें ये अगरबत्ती में कौन सी लकड़ी आपने प्रयोग की? स्टिक बैम्बू स्टिक है वो। अच्छा, बैम्बू स्टिक है। वैसे हिंदू धर्म में ये दिखा गया है या ये कहा गया है कि जो बांस होता है, बांस की कहीं अग्नि नहीं जलाई जाती है, तो आपने इसके में बैम्बू का प्रयोग किया है, तो लगता है कि ये सफल हो पाएगा? अब वैसे तो बनाते हैं। वैसे इसका ऑप्शन और भी था, क्योंकि खजूर भी बैम्बू के समान श्रेणी में आता है। खजूर के उससे भी ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। एक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में बांस को ज्वलित नहीं किया जाता है, क्योंकि बांस एक भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसलिए इसके प्रज्वलन नहीं होता है। लेकिन कदाचित ये बात दीगर है कि इन्होंने बांस से ये स्टिक बनाई है और अब आगे ये खजूर से इस स्टिक का प्रयोग करेंगे, ऐसे हम कल्पना करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पतले पतले पापड़ बेलने हैं हमें ना। सबसे ज्यादा डिमांड रहती है इन पापड़ों की मार्केट में। जैसे आपके गांव में यहाँ पर इनके मास्टर ट्रेनर इनको पापड़ बनाने की विधि बता रही है। आइए दिखाता हूँ आपको कैसे इनको गाइड कर रही है। बिल्कुल, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, उड़द दाल ली, उसका एक पाउडर फॉर्म में बनाया, उसमें हमने जीरा डाला है ना, पापड़ खार एक मसाला होता है जिससे पापड़ की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, वो डालना है और नमक डालना है। उसके बाद हमने अच्छी तरह से उसको गूंद लिया, अच्छी तरह से उसकी कुटाई कर ली। उसके बाद क्या, हम चकला बेलन की सहायता से बिल्कुल पतले पतले पापड़ बेलेंगे और आधा घंटा छाया में सुखाने होंगे। उसके बाद हमारे पापड़ तैयार है पैकिंग के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, एक जैसे साइज के बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एक जैसा आकार रहेगा तो पैकेजिंग के लिए आसानी होगी। 1 किलो हम 300 ग्राम के पैकेट बनाते हैं पापड़ में ना, तो उसमें 6 पापड़ आते हैं। तो और जैसे पापड़ की जो मार्केट में क्या चाहिए आपको, फूड लाइसेंस चाहिए केवल, है ना। फूड लाइसेंस हम लोग लेंगे तो हमें कोई मशीनें नहीं चाहिए। डो आपने हाथ से तैयार करा, चकला बेलन आपके पास है, तो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम सीमित साधनों में आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। आपके आसपास शादी होते हैं, विवाह है, मुंडन है, तो उसमें आप लोग ऑर्डर लीजिए। और देखो, एक दिन में तैयार होने वाला प्रोडक्ट है, इसको धूप नहीं चाहिए ना, एक दिन में ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो बहुत इजी है ना, एक दिन में आपका ऑर्डर आया, एक अगले दिन आपने तैयार करके इसको डिस्पैच कर दिया। तो ठीक है, आइए हम पापड़ बनाएंगे बिल्कुल पतले पतले। जो यहाँ पर ये प्रशिक्षण चल रहा है, इसकी जो मेन संचालिका है यहाँ पर, इनसे जानेंगे
कि ये कैसा इन्होंने ये यहाँ पर कार्य किया है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सविता है और मैं देहरादून से हूँ और यहाँ पे मैं SBI RCT की मास्टर ट्रेनर के रूप में हूँ। 10 दिनों से हमारा प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था वो 3 तारीख से और 12 तारीख को समापन होगा। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण में हमने ये कोशिश करी है कि जो हमारे गांव के महिलाएं हैं अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए जो उनके आसपास हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं उस पर हमने जोर दिया है, क्योंकि मेन जो ट्रेनिंग के बाद प्रॉब्लम आती है वो आती है रॉ मटेरियल की। तो इस प्रशिक्षण में विशेष हमारा ये रहा कि हमने ये कोशिश करी है कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करें वो हमारे लोकल हों, कि जैसे अगर अचार भी है तो आंवले का हो, आंवले के हमने बहुत सारे यहाँ पे च्यवनप्राश हो गया, कैंडी हो गई, क्योंकि आंवला आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम कलर की बात करें तो हमने हर्बल गुलाल तैयार करवाए हैं होली के लिए। तो उसके लिए जो हमने हमारा जो हल्दी होती है घर की कच्ची हल्दी, उसका हमने कलर बनाया है येलो, चुकंदर हो गया, अपना गेंदे का फूल हो गया और अपना पालक हो गया। तो जो भी उसमें कलर हैं वो सब हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा जैसे हमारा बुरांस का स्क्वैश हो गया, पुदीने का स्क्वैश हो गया और गुलाब के फूलों का स्क्वैश हो गया, माल्टे का स्क्वैश हो गया। और उसके अलावा धूप अगरबत्ती की बात करें तो गाय के गोबर से, बद्री गाय का हमारा गोबर है तो उस गोबर से हमने तैयार किया है। खुशबू के लिए हमने उसमें पैया हो गया हमारा, कुंजा हो गया हमारा, देवदार की पेड़ की लकड़ी की छाल हो गई हमारी। तो जो भी है हमने लोकल प्रोडक्ट लिए हैं ताकि इससे जो हमारा जो है आजीविका भी बढ़े और जो हमारा है एक अच्छा संदेश हमारा बाहर जाए उत्तराखंड से। अन्य जो हमारे यात्री आते हैं तो वो उत्तराखंड की खुशबू अपने साथ लेकर जाएं। जैसे कि मैडम एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 30 बच्चों में प्रथम से द्वितीय तृतीय निकलते रहते हैं। इस प्रशिक्षण में आपको कितना लगा कि कितना परसेंटेज आप गेनिंग कर पाए? सर 50%। 50%। 55%, 100, मतलब ये है कि 100% वो 55 जो है कि वो रेशो है कि वो काम करेंगे ही। जो 55 करेंगे तो वो अन्य को भी साथ ले लेंगे। तो हमारा बैच ये है कि 99, आप समझिए कि 100 में से 99 करेंगे, क्योंकि मेन क्या है कि लोकल प्रोडक्ट है ना, तो उनके पास हर किसी के पास उपलब्ध है, तो इसलिए वो आसानी से इस काम को कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी पहल है कि 50% अगर यहाँ पर आजीविका के संवर्धन के लिए महिलाएं इस प्रशिक्षण में जान पाई हैं तो ये इस गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं दिखाऊंगा, ये यहाँ पे धूप अगरबत्ती है, ये आंवले का कैंडी है। ये कच्ची अवस्था में अभी कैंडी है, इसको अभी प्रोसेस किया जाएगा, इसमें कलर इंटीग्रेट किए जाएंगे, इसका प्रोसेस दूसरा होगा। और ये कैंडी जैसे हम खाते हैं वो केवल पैकेट में कैंडी होती है, लेकिन उसके अंदर केमिकल होते हैं। लेकिन ये प्योर कैंडी है जिसको खा करके ना तो स्वास्थ्य खराब होता है और ना सेहत बिगड़ती है।